નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે પાંચમું ધોરણ વિષય હિન્દી અને તેનું પુનરાવર્તન 3 જોઈશું. પુનરાવર્તન 3 एक पहलो प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए. जो आ चित्र आपेलू है एना आधारे 5 वाक्य लखवाना छे. चित्र में तमे घणुं बधुं जोई शको छो, तो आपणे एना आधारे अहींया 5 वाक्योनुं लेखन करीशुं. जो अहींया चित्र में एक पेड़ है એટલે કે ચિત્રમાં એક ઝાડ છે, તો એના માટે આપણે એક વાક્ય લખ્યું છે કે ચિત્ર में एक पेड़ है. પછી ઝાડની નીચે છોકરો બેઠો છે, તો पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा है. પછી છોકરાના હાથમાં દડો છે, તો लड़के के हाथ में गेंद है. પછી છોકરો ખુશ છે, તો એના માટે આપણે લખ્યું છે लड़का खुश है. वह दूसरे लड़के को बुला रहा है. नजदीक में फूलों के पौधे है. खुला मैदान भी है. दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं. तो आ रीते आपणे चित्रना आधारे 5 वाक्यों लेखन कर्યું. फरीथी एक वखत जोई लईए. चित्र में एक पेड़ है. पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा है. लड़के के हाथ में गेंद है. लड़का खुश है. वह दूसरे लड़के को बुला रहा है. नज़दीक में फूलों के पौधे है. खुला मैदान भी है. दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, શીખો કવિતાને તમારે ગાવાની છે. અને ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए. जो नर्मदा पहलो शब्द है, बराबर, तो नर्मदा है ए संज्ञा है, तो આપણે અહીંયા લખીશું नर्मदा. बराबर. ત્યાર પછી બીજો શબ્દ છે હિમાલય, તો હિમાલય પણ સંજ્ઞા છે, તો એને અહીંયા લખીશું હિમાલય. ત્યાર પછી ત્રીજો શબ્દ છે ચલના, તો ચલના છે એ ક્રિયા છે, તો અહીંયા લખીશું. ત્યાર પછી છોટા, तो ए विशेषण है, तो अहींया लखीशुं आपणे छोटा. त्यार पछी खेलना है, तो खेलना ए क्रिया है, तो एने आपणे अहींया लखीशुं खेलना. त्यार पछी सफेद, तो सफेद है ए विशेषण है, तो अहींया लखीशुं ત્યાર પછી લીખના, તો લીખના છે ક્રિયા છે, તો એને અહીંયા લખીશું લીખના. ત્યાર પછી ગંગા, તો ગંગા છે એ સંજ્ઞા છે, તો એને અહીંયા લખીશું ગંગા. અને ત્યાર પછી થોડા, તો એ વિશેષણ છે, તો એને અહીંયા લખીશું થોડા. તો આ રીતે આપણે તમામ જે શબ્દો હતા એને સંજ્ઞા, વિશેષણ અને ક્રિયામાં વિભાજિત કર્યા. હવે આગળ જોઈશું. તો એ તમામ જે શબ્દો હતા એનું વાક્યમાં પ્રયોગ કર્યું છે. જો નર્મદા गुजरात की बड़ी नदी है. नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है, तो एमां जो नर्मदा शब्दने आपणे लई लीधो छे संज्ञामांथी. પછી हिमालय हमारे देश का बड़ा पर्वत है, तो एमां हिमालय शब्द आपणे लीधो छे. પછી गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो ए संज्ञा ने अहींया लीधी कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है. પછી છે
तनिष छोटा लड़का है, तो एमां छोटा जे विशेषण हतुं एने लई लीधुं। वह सफेद बगुला है, तो तेमां सफेद आपणे विशेषण लई लीधुं। अने त्यार पछी इस गिलास में थोड़ा पानी है, तो एमां थोड़ा एने आपणे विशेषण तरीके आ वाक्यमां समावेश कर्यो। त्यार पछी सातमुं वाक्य छे रुचा चलती है, तो एमां क्रिया बतावी। पछी आठमुं छे ऋत्विक खेलता है, तो एमां खेलता जे क्रिया शब्द छे ते लई लीधो छे। अने नवमुं छे वर्षा लिखती है, तो एमां लिखती आपणे लई लीधुं छे। त्यार पछी चौथानो क छे कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जो ये आपने 4 मुहावरा आपेला छे। पहलू छे शीश झुकाना, बीजू छे ऊंचे चढ़ना, त्रीजू नेक रास्ते पर चलना, चौथू छे मुंह में पानी आना। बराबर, तो आपणे आ चारेय मुहावराना अर्थ अने वाक्य प्रयोग करवाना छे। तो जो पेलो मुहावरो आपणे लेशुं शीश झुकाना, तो एनो अर्थ थाय छे विनम्र होना। शीश झुकाना यानी कि विनम्र होना। हवे एनो वाक्य प्रयोग करवानो छे, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। त्यार पछी बीजू छे ऊंचे चढ़ना, एटले उन्नति करना। ऊंचे चढ़ना तो उन्नति करना। वाक्य बनशे एनुं मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। त्यार पछी त्रीजू आपणे लेशुं नेक रास्ते पर चलना, तो एनो अर्थ थशे सही रास्ते पर चलना। अने एनुं वाक्य बनावीशुं आपणे सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। त्यार पछी छे कि मुंह में पानी आना, એટલે खाने की इच्छा होना। मुंह में पानी आना यानी खाने की इच्छा होना। अने वाक्य एनुं बनावशुं कि अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। एक छोटी कहानी बनाइए जिसमें इन चारों मुहावरों का प्रयोग हो। आपणे जे प्रश्न जोयो तो एनो चौथा प्रश्ननो ख छे कि आपणे जे 4 मुहावरा हता ए मुहावरानो उपयोग करी अने एक नानकड़ी वार्ता बनाववानी छे। जो जयेश होनहार लड़का है। जयेश होनहार लड़का है। वह बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है। वह बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है। तो अहींया शीश झुकाता एने आपणे एक मुहावरा तरीके लई लीधो छे। वह बड़ा मेहनती है। वह बड़ा मेहनती है, इसी के कारण वह दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता ही रहता है। इसी के कारण वह दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता ही रहता है। तो ऊंचे चढ़ता ए आपणे बीजो मुहावरो लई लीधो। वह कभी किसी की बातों में न आकर नेक रास्ते पर ही चलता है। वह कभी किसी की बातों में न आकर नेक रास्ते पर ही चलता है। तो नेक रास्ते पर ही चलना ये आपणे त्रीजो मुहावरो लीधो। एक दिन अपने पिताजी के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आया। एक दिन अपने पिताजी के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आया। तो मुंह में पानी आना ये आपणो चौथो मुहावरो हतो। वह आम खाने की जिद करने लगा। वह आम खाने की जिद करने लगा। तो अहींया आपणे चारेय मुहावरानो उपयोग करी अने वार्ता बनावी। हवे त्यार पछी निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। बराबर, तो एमां पहेलुं छे के काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। तो एनुं वाक्य शुं बनावशुं गुजराती भाषांतर में? तो काफलो बगदाद तरफ जई रह्यो। तो अहीं लखशुं आपणे
કે કાફલો બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો। પછી બીજું છે કરેલા કડવા હોતા હૈ, તો એનું ગુજરાતી થશે કારેલું કડવું હોય છે। અહીંયા લખીશું આપણે કે કારેલું કડવું હોય છે। ત્યાર પછી છે કે દીપક રોશની દેતા હૈ, તો તેનું વાક્ય ગુજરાતી થશે કે દીવો પ્રકાશ આપે છે। દીવો પ્રકાશ આપે છે। પછી ચોથું છે ગંદકી બહુત से रोगों की जड़ है, તો ગંદકી કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। અહીંયા લખીશું આપણે ગંદકી કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। અને લौकी और गाजर का हलवा बनता है, એટલે કે દૂધી અને ગાજરનો હલવો બને છે। તો અહીંયા લખીશું આપણે દૂધી અને ગાજરનો હલવો બને છે। ત્યાર પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે સही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। જો અહીંયા ખાલી જગ્યા આપેલી છે, સામે બે શબ્દો આપેલા છે, તેમાંથી સાચો શબ્દ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। જો ખાલી જગ્યા ક્રિકેટ ખેલતા હું, તો એમાં બે શબ્દ આપેલા છે હમ અને મેં, તો તેમાંથી શું આવશે? તો જો એમાંથી મેં આવશે, તો અહીંયા લખીએ કે મેં ક્રિકેટ ખેલતા હું। પછી યહ કિતાબ હિરેન ખાલી જગ્યા હે, અહીંયા બે કી આપેલા છે, હસ્વ કી અને દીર્ઘ કી, તો એમાંથી આ આવશે, બરાબર। યહ કિતાબ હિરેન કી હે। પછી ખાલી જગ્યા લડકે હે, ये लड़के है, यह ના આવે, બરાબર। તો અહીંયા આવશે ये लड़के है। પાણી ખાલી જગ્યા મગર હે, તો એમાં મેં અને મેં, તો એમાં મેં આવશે, પાણી મેં મગર હે। ત્યાર પછી ये आम के पेड़ है ખાલી જગ્યા बहुत आम लगे है, તો એમાં इन में અને इन पर, તો એમાં इन पर આવશે, इन पर बहुत आम लगे है। छठू છે वह हाथी है उसका रंग काला है का इसका रंग काला है, तो એમાં આવશે उसका, તો અહીંયા લખીશું આપણે કે उसका रंग काला है। सातमूं છે नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर हिंदी में नाम लिखिए। जो થોભો, તો તેને શું કહેવાશે? ઠહરીએ। શું કહેવાય? ઠહરીએ। તો અહીંયા આપણે લખીશું કે ઠહરીએ। ત્યાર પછી છે પ્રવેશ બંધ, નો એન્ટ્રી, તો એના માટે હિન્દીમાં પણ પ્રવેશ બંધ। પછી એક માર્ગીય સંકેત, વન વે સાઇન, તો એના માટે दोनों तरफ रास्ता बंद। दोनों तरफ रास्ता બંધ। ત્યાર પછી સાંકડો પુલ છે, તો એના માટે નેરો બ્રિજ, તો એના માટે સંકરા પુલ। શું કહેવાશે? સંકરા પુલ।
ત્યાર પછી આગળ રસ્તો પહોળો છે, તો એના માટે आगे चौड़ा रास्ता है, आगे चौड़ा रास्ता है। પછી સાયકલ માટે પ્રતિબંધ હોય તો સાયકલ પ્રવેશ બંધ, સાયકલ પ્રવેશ બંધ। પછી ગોળાકાર રસ્તો તો એના માટે વૃત્તાકાર રાસ્તા, વૃત્તાકાર રાસ્તા। અને ત્યાર પછી આગળ સાંકડો રસ્તો છે તો એના માટે આગે સંકરા રાસ્તા હે, આગે સંકરા રાસ્તા હે, બરાબર, આ રીતે લખાશે। ત્યાર પછી નીચે દિए गए प्रत्येक विषय पर 5-5 वाक्य लिखिए। जो मेरा परिवार, सब्जी मंडी અને મેરી પ્રિય સબ્જી ત્રણેય વિશે 5-5 વાક્ય લખવાનો છે। તો જો અહીંયા પેલા મેરા પરિવાર વિશે લખ્યું છે, આના અનુસંધાને તમે પણ તમારા પરિવાર વિશે લખવાનું છે। મેં અહીંયા નમૂના રૂપે આપ્યું છે कि मेरा नाम ऋत्विक है, मेरे पिताजी का नाम राकेश भाई है, मेरे पिताजी अध्यापक है। जो तमारा पप्पा खेती करता हो तो तमे शू लखी सको कि मेरे पिताजी किसान है। व्यापारी हो तो व्यापारी लखी सको। मेरी माताजी पढ़ी लिखी है, भणा हो तो पढ़ी लिखी लखी सकाय, अभण हो तो अनपढ़ है। वह एक गृहिणी है, जो मात्र घर काम करता हो तो वह एक गृहिणी है। अने कोई जॉब करता हो तो एना आधारे तमे लखी सको छो। पछी मेरी एक बहन है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है। मेरा एक भाई है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। मेरा परिवार सुखी है, मेरा परिवार सुखी है। त्यार पछी सब्जी मंडी विषे लखवानुं छे। तो सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती है। सब्जी मंडी में सब्जियों की कई दुकानें होती है। कोई ठेले में सब्जियां बेचता है तो कोई जमीन पर बिछोना कर उस पर भी सब्जियां रख कर बेचता है। सब्जी मंडी में आलू, गाजर, मूली, जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां बिकती है। एक शब्द उमेरी देजो, जमीन, बराबर। कद्दू, तुरई, कुंदरू, सेम आदि बेलों पर होने वाली सब्जियां भी बिकती है। भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि पौधों पर लगने वाली सब्जियां भी बिकती है। सब्जी मंडी में कोलाहल ज़्यादा होता है। सब्जी मंडी में खासकर स्त्रियां ज़्यादा नजर आती है। तो अहीं आपणे सब्जी मंडी विषे लख्युं। हवे त्रीजू छे मेरी प्रिय सब्जी। तो मेरी प्रिय सब्जी करेला है, वह स्वाद में कड़वा होता है, वह स्वाद में कड़वा होता है। वह गोल या लंबा होता है। उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं। वह रूप रंग में भी सुंदर नहीं है, लेकिन उनमें अनेक गुण है। वह ज्वर जैसी बीमारियां दूर करता है। पेट में कृमि भी इससे नष्ट होते हैं। मधुप्रमेह में करेला अक्षीर है। तो अहीं आपणे मेरी प्रिय सब्जी विषे जोयुं। अहीं तमने भावती कोईपण सब्जी होय, आलू होय, टमाटर होय, भींडी होय, बैंगन होय, तो एना विषे तमे लखी शको छो। 9मो प्रश्न छे, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर बल देकर बोलिए। जो मैं सब्जियों का सरताज हूँ, पछी अहींया मैं सब्जियों का सरताज हूँ अने अहींया मैं सब्जियों का सरताज हूँ। पछी जो अहींया
मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जे शब्दनी नीचे લીટી આપેલી છે તે શબ્દ ઉપર વજન મૂકીને આપણે બોલવાનું છે। मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था। तो आ रीते આપણે તે જોયા। અહીં આપણે પુનરાવર્તન 3 પૂર્ણ થાય છે। આશા રાખું છું કે આપને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે। તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। આભાર।